आइए जानते उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें फटाफट सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। तो यूपी में 7 करोड़ की साइबर ठगी का बड़ा खुलासा। 30 लोग गिरफ्तार। ऑनलाइन गेम और सट्टेबाजी के नाम पर ठगी करने वालों में 20 बिहार, 4 छत्तीसगढ़ और 4 गोरखपुर के शामिल। मिर्जापुर के अतरैला टोल प्लाजा पर एसटीएफ का छापा। 4 कर्मचारी गिरफ्तार, फर्जी रसीद के जरिए करते थे वसूली। बरेली में जमानत पर रिहा बलात्कार का आरोपी की हत्या, पुलिस ने 3 को लिया हिरासत में। खुशखबरी, बेटियों को विवाह के लिए मिलेंगे 51,000। यूपी सरकार उठाएगी शादी का खर्च। यह योजना मत्स्य पालकों की बेटियों की शादी के लिए यूपी सरकार 51,000 रुपये की सहायता राशि देगी। आजमगढ़ में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा, प्रयागराज में कैबिनेट बैठक का उद्देश्य केवल राजनीतिक संदेश देना है। यूपी सरकार ने शुरू की 12 अंकों की फैमिली आईडी योजना। 1 क्लिक में मिलेगी परिवार की पूरी जानकारी और सरकारी योजनाओं का लाभ। पुष्पक एक्सप्रेस में आग की झूठी अफवाह से मची भगदड़, 13 की मौत। चाय वाले की अफवाह के कारण ट्रेन से उतरे यात्री दूसरी ट्रेन की चपेट में आए। महंत राजू दास के बयान पर ओम प्रकाश राजभर का पलटवार। कहा, मुलायम सिंह थे पिछड़ों के बड़े नेता, उनकी वजह से लोगों में जागृति आई। तेलंगाना में रिटायर्ड आर्मी जवान ने पत्नी की हत्या कर बॉडी के टुकड़े कर शव को प्रेशर कुकर में उबाला, फिर झील में फेंका। आरोपी गिरफ्तार। अयोध्या, राम मंदिर का निकास मार्ग होगा चौड़ा, राम भक्तों को मिलेगी सुविधा। यूपी सरकार का सख्त आदेश। ट्रैक्टर ट्राली दुर्घटनाओं पर रोक के लिए नए दिशा निर्देश जारी। ट्रैक्टर ट्राली पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना हुआ अनिवार्य। महाकुंभ में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में किया पवित्र स्नान। काशी में बाहरी वाहनों पर नो एंट्री। महाकुंभ की भीड़ को देखते हुए शहर में केवल यूपी 66 नंबर के वाहनों को प्रवेश की अनुमति। महाकुंभ में आईआईटी बाबा के बाद पहलवान बाबा बने महाकुंभ के आकर्षण का केंद्र। फिटनेस और डोले शोले के कारण चर्चा में आए पहलवान बाबा। लखनऊ में सपा महिला सभा का जोरदार विरोध प्रदर्शन। मनहत राजू दास की मुलायम सिंह यादव पर की गई टिप्पणी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। सपा नेता गौरव चौधरी का विवादित बयान। महंत दास की जुबान काटने पर इनाम की घोषणा। जिला शिक्षा अधिकारी पर निगरानी का शिकंजा। करोड़पति अधिकारी के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। छापेमारी में आलीशान मकान और भारी नकदी का पता चला। दिल्ली चुनाव में सीएम योगी की एंट्री। किराड़ी में भाजपा प्रत्याशी बजरंग शुक्ला के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित। पंजाब के सीएम भगवंत मान को खालिस्तानी आतंकी पन्नू की धमकी। 26 जनवरी पर बम से हमला करने की दी चेतावनी। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक में हंगामा। 10 विपक्षी सांसद एक दिन के लिए सस्पेंड। कल्याण बनर्जी बोले, समिति तमाशा बन गई है। केजरीवाल ने योगी सरकार पर साधा निशाना पूछा, योगी जी बताएं यूपी में कितने घंटे मिलती है बिजली। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने पुलिस कस्टडी में मरे युवक के परिवार से की मुलाकात। जियाउर रहमान बर्क ने कहा, पुलिस की लापरवाही से हुई युवक की मौत, परिजनों को न्याय दिलवाने का दिया आश्वासन। दुष्कर्म मामले में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को एमपी एमएलए कोर्ट से झटका। जमानत याचिका खारिज, हाई कोर्ट में कर सकते हैं अपील। महाकुंभ में सनातन बोर्ड की बनाने की मांग जोर पकड़ी। देवकी नंदन ठाकुर ने कहा, जब हमारे यजमान मोदी जी और योगी जी हैं तो हमें दक्षिणा भी अच्छी मिलेंगी। पुष्पक एक्सप्रेस हादसा। लखनऊ में परिजनों से मिलने की गुहार लगाते लोग। सर, हमारा परिवार किस गाड़ी से वापस आएगा?
एसटीएफ ने 25,000 के इनामी बीएसपी नेता लल्लन यादव को किया गिरफ्तार। सेना की नौकरी छोड़ ठगी से लड़ा था। चुनाव गाजीपुर का रहने वाला है आरोपी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बलरामपुर जिले के 350 गांवों में 1488 लोगों का सर्वे पूरा। 15 फरवरी तक सभी 793 गांवों में कार्य संपन्न होगा। कानपुर में पत्नी का खौफनाक प्लान। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या, मौत को दवा के ओवरडोज का किया ड्रामा। पुलिस ने आरोपी महिला शबाना और उसके प्रेमी रेहान को किया गिरफ्तार। यूपी में मौसम का बदलता मिजाज। सुबह शाम ठंड, दिन में गर्मी का एहसास तो पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश। पत्नी को पढ़ाने के लिए पति ने लिया 15 लाख का कर्ज। रेलवे में नौकरी लगते ही पत्नी ने छोड़ा साथ। पति की शिकायत पर रेलवे ने की कार्रवाई। पत्नी को किया नौकरी से सस्पेंड। राजस्थान के सवाई माधोपुर की है घटना। एयरटेल का नया वॉइस ओनली रिचार्ज प्लान। 499 रुपये में 84 दिन की वैलिडिटी और 900 एसएमएस। दूसरा प्लान 1959 रुपये में मिलेगा 365 दिन की वैलिडिटी और 3600 एसएमएस। एयरटेल के इन दोनों प्लान में डाटा नहीं मिलेगा। यूपी के देवरिया में 2 महिलाओं ने आपस में की शादी। एक के हैं 4 बच्चे। पतियों की शराबखोरी और मारपीट से तंग आकर दोनों महिलाओं ने चुना। बिहार में 9 साल की बच्ची के पेट से निकला 1 किलो बालों का गुच्छा। 3 साल से खा रही थी बाल। पेट दर्द की शिकायत पर हुआ खुलासा। 9 साल की बच्ची को सिर के बाल खाने की थी आदत। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। वैन और इनोवा की टक्कर के बाद फिर ट्रक ने मारी टक्कर। मथुरा में दहेज की मांग पूरी न होने पर नवविवाहिता की संदिग्ध मौत। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। पति, जेठ और देवर गिरफ्तार। जियो का नया वॉइस ओनली रिचार्ज प्लान। 458 रुपये में 84 दिन की वैलिडिटी और 100 एसएमएस और 1958 रुपये में मिलेगा 365 दिन की वैलिडिटी और 3600 एसएमएस। जियो के इस वॉइस ओनली रिचार्ज में डाटा का लाभ नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ फर्जी डिग्री मामले में पुनरीक्षण याचिका मंजूर। यूपी सरकार का सख्त निर्देश। निजी अस्पतालों को हर हाल में देना होगा। कैशलेस चिकित्सा नहीं देने पर होगी कड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र के जलगांव में हुए ट्रेन हादसा में यूपी बहराइच के 2 और गोंडा के 1 व्यक्ति की मौत। 10 मृतकों की हुई पहचान। सपाई बिटिया घबराई। योगी का सपा पर तीखा वार। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा शासनकाल में केवल अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। 129 साल के पद्मश्री शिवानंद बाबा महाकुंभ 2025 में बने चर्चा का केंद्र। फिटनेस देख लोग रह गए दंग। पापा विधायक हैं, लाइसेंस की जरूरत नहीं। पुलिस ने रोका तो धौंस दिखाने लगा अमानतुल्लाह खान का बेटा। पुलिस ने बुलेट जब्त किया। कानपुर के मैनावती मार्ग पर बड़ा हादसा। चालक की लापरवाही से स्कूल बस पलटी। कई बच्चे और शिक्षक घायल। दुर्घटना में घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रशासन ने शुरू की जांच। महाराष्ट्र में सेना की हथियार फैक्ट्री में धमाका। 8 की मौत, 12 लोग मलबे में दबे। धमाके की गूंज 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। राहत और बचाव कार्य जारी। यूपी और दिल्ली में फीटजे के कोचिंग सेंटर पर लगा ताला। सैलरी न मिलने के चलते शिक्षकों ने दिया